गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मोहित मित्तल आपका मित्तल ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। मैं आपको 8th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स करवा रहा हूं। हमारा चैप्टर चल रहा था कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3 जो किस पे बेस है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन क्या होता है और इनमें डिफरेंस बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, हाँ जी, हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। इसको क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। इसका मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। क्या मतलब होता है इसका? ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, मींस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना। देखिए हमारे पास दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। कौन कौन से? सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में हम बात करेंगे डिफरेंस क्या होता है। देखिए ये तो है क्या, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए फॉर एग्जांपल मेरी प्रिंसिपल अमाउंट, पी किसको डिनोट करते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। फॉर एग्जांपल मेरी प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपीज है, ठीक है, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, ठीक है। टाइम लिमिट है 2 इयर्स, ठीक है। यहाँ आपको पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ दोनों का। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 और CI का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं, वैसे तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है। इसमें डायरेक्ट क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 अपॉन टी। क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू अपॉन में टी। देखिए अब यहाँ मुझे ये दिया हुआ है प्रिंसिपल आर और टी, सेम मैं यहाँ पर रखता हूँ। प्रिंसिपल वही 1000 रुपीज, आर मेरा कितना है 10% पर एनम, और टाइम लिमिट मेरी कितनी है 2 इयर्स, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखते हैं हम क्या है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मेरा कितना है 1000, आर मेरा कितना है 10 इंटू 2 अपॉन 100। 20 से 20 कट, यहाँ पर कितना आ गया 200 अमाउंट आ गई। किसकी अमाउंट आई है? इंटरेस्ट की अमाउंट आई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। इसको सॉल्व करिए। देखिए P की मतलब 1000, 1 प्लस आर की वैल्यू मेरी कितनी है 10% थी, तो 10/100। टी मेरा कितना है 2 इयर्स। तो इसको सॉल्व करिए। यहाँ 1 0 से 1 0 कट, 1000 इंटू यहाँ 10 एलसीएम, 10 प्लस 1 2, ठीक है। 1000 इंटू 10 प्लस 1 11, 11/10 इंटू 11/10, 2 टाइम्स तो 11/10 इंटू 11/10 हो गया। यहाँ 20 से 20 कट, ठीक है। देखिए 11 11 सा 121 10। यहाँ मुझे कितनी अमाउंट पे करनी, कितनी अमाउंट है यहाँ पर मेरी 1210, और यहाँ पर मैं अमाउंट निकालता हूँ तो क्या बनेगी मेरी? देखिए क्या फॉर्मूला होता है? SI प्लस P मेरा कितना था 1000 प्लस 200, यहाँ मेरी कितनी थी अमाउंट 200। यहाँ पर मेरा 1200 आया और यहाँ पर मेरा 1210। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? 10 रुपीज का डिफरेंस आपने नोटिस किया हो तो ये इसमें क्या हुआ? इसमें मुझे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिला। कैसे? देखिए अगर मैं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का लेता हूँ, फर्स्ट ईयर का चेक करते हैं, 1 ईयर का पहले चेक करते हैं, अलग अलग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए 1000 इंटू 1 प्लस आर कितना था 10 अपॉन 100। पहले 1 का लेते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 का लेते हैं।
अब यहाँ पर देखिए कितने हो गए 1000 इंटू 1 0 से 1 0 कट 10 प्लस 1 11 11 बाय 10, तो ये कितना हो गया 1100। यहाँ 1100, ठीक है 1100। अब मैं जब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालूंगा तब क्या हुआ है, जो यहाँ 100 रुपीज है, 100 रुपीज क्या मेरी इंटरेस्ट की अमाउंट है ना, तो मेरे को उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। 100 रुपीज का 10% कितना होगा, 100 रुपीज का 10% कितना होगा 10 रुपीज। तो ये जो 10 रुपीज है वो किसके आए हैं, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, आई बात समझ। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे पहले। हाँ जी, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 for 3 years at 12.1/2% per annum compounded annually। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। पी किसको डिनोट करता है, प्रिंसिपल को। ₹10,800 हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। यहां पर हमें टाइम दिया हुआ है कितना, 3 इयर्स। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है, 12.1/2%। इट मींस पर एनम बोला है ना उसने, ठीक है, इट मींस ये कितना होगा 25/2% पर एनम। इसका मतलब यही होगा ना 12 से 24 प्लस 1 25/2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। अब इसको सॉल्व करिए, वैल्यूज पुट कर दो। अमाउंट की वैल्यू, प्रिंसिपल कितनी थी हमारी 10,800 मल्टीप्लाई 1 प्लस R हमारा कितना था यहाँ पर 25/2 इंटू 100 था। टाइम पीरियड हमारा कितना था 3 इयर्स। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहां पर 10,800 इंटू 1 प्लस 25/200 की पावर 3। ठीक है, देखिए इंटू ये कितना हो गया 200 एलसीएम, 200 प्लस 25 की पावर 3। इट मींस 10,800 ये कितना हो गया 225। इसको हमने क्या लिखना है 3 टाइम्स, 3 पावर 8 मींस इसको 3 टाइम लिखना आपने। यहां पर ये क्या है 5, 225 अपॉन 200, 225 अपॉन 200। यहां पर 2 0 से 2 0 कट। ठीक है, अब यहां पर इसको 2 से कट करते हैं 108 को, 2 5 से 10, 2 4 से 8। ठीक है, इसको 2 से कट करेंगे तो ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 2 से कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, अब देखिए अब हमारा क्या आता है सॉल्व करने के बाद 27 इंटू में 225 इंटू 225 इंटू में 225। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, यहां पर देखिए 100 इंटू 200 मीन्स 1 2 3 4 20,000। ठीक है, यही आएगा ना, चेक कर लो आप, यही आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर 15,377.34। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद दिया आएगा। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं देखो ये जो मेरी अमाउंट है, ये क्या है मेरी अमाउंट है ये, और ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सीआई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस पी। क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस पी। अमाउंट मेरी कितनी थी 50,377.34। इसमें से मुझे क्या माइनस करना है 10,800। इसको माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करोगे तो देख लो, मैं यहां लिख रहा हूं सीआई मेरा कितना आएगा। इसको माइनस करना है आपको, यहां पर इसको माइनस करोगे तो रुपीज
4577.34 ये आएगा। इसको माइनस करोगे तो इसको माइनस कर लेना तो अमाउंट ये आ जाएगी। ठीक है, ये क्या था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या था इसमें, मेरे को प्रिंसिपल दे रखा था, टाइम था, मेरे पास रेट था, अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू ये आ गई। उसके बाद मुझे CI फाइंड आउट करना था। CI का फॉर्मूला क्या था, A माइनस P। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, बस मेन इसमें कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, आपको वो अच्छे से करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है 18,000 फॉर 1/2 years at 10% per annum compounded annually। चेंजिंग क्या हुई है इसमें, बस अमाउंट चेंज है और कुछ चेंज नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि यहाँ टाइम थोड़ा चेंज है। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट मेरी कितनी है 18,000, ठीक है, और मेरे यहाँ पर क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है 10% पर एनम, ठीक है, और टाइम मेरा यहाँ पर कितना है 1/2 ईयर्स। 1/2 ईयर्स मतलब 5/2 ईयर्स। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना 5/2 ईयर्स। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरा अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P × 1 + R/100 की पावर T। यहाँ पर मेरा कितना था 18,000, 1 + R की वैल्यू मेरी कितनी है, यहाँ पर R मेरा कितना था 10, तो 10/100, और टाइम लिमिट मेरी कितनी है 5/2। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 18,000, 1 + 10/100 की पावर 5/2। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जो मेरे यहाँ पावर है 5/2 है, मतलब डिवाइड में है, तो यहाँ पर मेरा पॉसिबल तो नहीं है ना 5/2 पावर मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैंने तो अभी तक सीखा नहीं। देखिए मैं इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ मेरा डिवाइड में 2 है, तो मैं ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से मेरा डिवाइड कर दूंगा। 2 से डिवाइड में कहां करूंगा, रेट में, ध्यान रखना रेट में। मैं यहाँ पर जो यहाँ पर था ना 10/100, तो यहां से मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान रखना इस बात को। अब यहां से क्या हुआ, 2 से 2 कट गया, ठीक है, इजी हो गया यहां से। अब इसको सॉल्व कर दो, 18,000, 1 0 से 1 0 यहां कट होगी, ठीक है, यहां पर मेरा क्या हो गया 20 एलसीएम, 20 एलसीएम हो गया ना, 20 + 1, 20 + 1, और मेरी पावर कितनी है अब 5 है, ध्यान रखना इस बात को। 18,000 मल्टीप्लाई 21 हो गया यहाँ पर अपॉन 20, इसको 5 टाइम्स लिखना है आपने, कर दो इसको सोल्व, ठीक है, जीरो कट करो, 1 2 3, 1 2 3, इतनी बात होगी समझ। 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18, और कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा। अब आगे हमें सोल्व करना होगा। क्या बचा, 9 × 21 × 21 × 21 कितने टाइम्स है 21, 5 टाइम्स है, ध्यान रखना इसको। और बाय में मेरा क्या है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। अब इसको सोल्व करना आपको। हाँ जी, देखिए हमें इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ₹22,869। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 22,869, ठीक है। फिर मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट माइनस पी। अमाउंट मेरी कितनी आई 22,869, माइनस मुझे क्या करना है प्रिंसिपल वैल्यू जो मेरी कितनी थी 18,000, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4,869। इजी सा क्वेश्चन था, मेन कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, आपको ध्यान रखना है, और एक इस टॉपिक पे ध्यान रखना है जो मैंने स्पेशली आपको टाइम के लिए बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, देखिए थर्ड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको। क्या है इसमें, यहाँ पर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, रेट दिया हुआ है, बट यहाँ पर क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब सिचुएशन चेंज है, पहले क्या था मेरा कंपाउंडेड एनुअली, बट अब क्या हो गया मेरा हाफ ईयरली, मतलब उसका आधा। क्या चेंज हुआ, देखिए
प्रिंसिपल अमाउंट वो तो उतने ही रहेंगे, जितने रुपीस में दूंगा उतने के उतने ही रहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पे। तो 62,500, ठीक है। और मेरा टाइम कितना है 1/2 इयर्स, दैट मींस 2 1 2 + 1 3/2 इयर्स, ठीक है। और यहाँ पर मेरा रेट कितना है 8% पर एनम। देखो क्या चेंज आएगा, यहाँ पर हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है, तो ये रेट मेरा किसका है पर एनम, मतलब पूरे साल का। तो मुझे ये भी क्या 6 महीने के अकॉर्डिंग लेना है, 6 मंथ के अकॉर्डिंग। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ के अकॉर्डिंग लेंगे, तो हम इसको भी हाफ करेंगे, तो ये कितना हो गया 4% पर एनम, ठीक है। इसको भी हम हाफ करेंगे ना, ये पूरे साल का 8% तो, लेकिन मुझे कितने का चाहिए 6 महीने का, तो ये कितना हो गया मेरा 4% पर एनम, मतलब हाफ हो गया, ठीक है। तो टाइम में क्या चेंज आएगा, यहाँ पर मैं ईयर्स के अकॉर्डिंग ले रहा हूं, बट यहाँ पर मेरे क्या है हाफ ईयरली, मतलब हाफ के अकॉर्डिंग टाइम क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट, देखो 6 + 6 करके कितना बनता है 1 ईयर बनता है ना, 6 मंथ + 6 मंथ 1 ईयर बनता है। यहाँ पर क्या हो रहा है डबल हो रहा है ना, 2 बार यूज करना पड़ रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैं इसको टाइम को क्या कर दूंगा डबल कर दूंगा, इस बात को ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 2 से इंटू करूंगा, तो 2 से 2 यहाँ कट हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 इयर्स। इस बात को ध्यान रखना, जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली आए आपको क्या करना है, टाइम लिमिट को तो डबल करना है, मतलब 2 टाइम्स मतलब 2x, ठीक है। और रेट को क्या करना है हाफ करना है, मतलब 1/x। इस बात को ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब वही सिचुएशन सेम, अमाउंट निकालिए, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था p × 1 + r/100 की पावर t, ठीक है। p की वैल्यू कितनी थी 62,500 मल्टीप्लाई 1 प्लस r मेरा कितना है, यहाँ पर मेरा कितना है 4%, 4/100 की पावर यहाँ पर कितनी हो गया मेरी 3। इसको सॉल्व करना है मुझे, 62,500, ठीक है, मल्टीप्लाई ये कितना हो गया, इसका एलसीएम ले होगा तो कितना हो गया 104/100, 104/100, 104/100, ठीक है। 2 0 से 2 0 यहाँ कट, इसको सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 70,000 रुपीज, 70,304 304 1 2 3, ठीक है, अपॉन में 10000, ठीक है, बाय में 40 एज इट इज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है 10234, 4 से 40 कट गए, तो मेरी अमाउंट कितनी आ गई ₹70,304। मुझे फाइंड आउट और क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था, सीआई का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मेरी कितनी है 70,304, अमाउंट कितनी है मेरी 62,500, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा यहाँ से 4 का 4 0, 30 में से 5 गया 8, यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 2 गया, यहाँ पर कितना बचा 9 बचा था ना, 9 में से 2 गया 7, ये मेरी क्या होगी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन चेंजिंग क्या थी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना इस बात को। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट थी मेरे पास, टाइम लिमिट थी, रेट था, बट यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली था। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या इफेक्ट पड़ा, प्रिंसिपल अमाउंट तो मेरी सेम रहेगी, पैसे तो मैंने उतने के उतने ही देने हैं, टाइम में क्या इफेक्ट आया, टाइम पीरियड मेरा डबल हो गया। क्यों डबल हुआ, क्योंकि 6 + 6 मंथ का 1 ईयर बनता है, तो ये हाँ डबल करना पड़ा 6 को, मुझे 6 मंथ्स को डबल किया, जो भी तो मेरा 1 ईयर बना ना, तो यहाँ पर मैंने टाइम को डबल किया, तो ये मेरा 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 इयर्स हो गया, ठीक है। और रेट को मैंने क्या किया हाफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर था पर एनम, पूरे साल का रेट था 8%, ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली की बात हो रही है तो इसको आधा करना पड़ेगा, आधा किया तो मेरा कितना हो गया 4%, ठीक है। फिर मैंने इसकी वैल्यूज पुट की, सेम सिंपल वही क्वेश्चन आगे से, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर। कमला ने बैंक से बोरो किया, मतलब लोन लिया एक टाइप से, ठीक है, कितने ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक
बैंक से ली है कितने, किसके लिए, एक स्कूटर परचेज करने के लिए एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम। जो स्कूटर है वो किस पे है, 15%, रेट कितना लगेगा उस पे, 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। कोई दिक्कत नहीं, कंपाउंडेड ईयरली सिंपल है। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, टाइम पीरियड क्या है 2 इयर्स एंड 4 मंथ, 2 इयर्स एंड 4 मंथ टू क्लियर द लोन। देखिए मैं लिख लेता हूं, उसको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी हमें ये बताना है। प्रिंसिपल अमाउंट मेरी कितनी है रुपीस 26,400, ठीक है। टाइम पीरियड मेरा कितना है 2 इयर्स एंड 4 मंथ्स। इसको मैं कंप्लीट मंथ्स में लिखूं तो कितना होगा, 2 इयर्स मींस 24 मंथ, 24 प्लस 4 28 मंथ, 28 मंथ हो गया ना। इसको ईयर में करने के लिए मैं किससे डिवाइड करूंगा 12, यही होगा ना 28/12 इयर्स, यही होगा। इसको मैं कट करूंगा तो कितना हो गया 4 3 12, 4 3 12, 4 7 28, तो मींस 7/3 इयर्स, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है 15% पर एनम, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, अमाउंट निकालनी है ना। देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T, यही था। अमाउंट मेरी कितनी है 26,400 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट मेरा कितना है 15%, 15/100। यहां पर देखिए टाइम पीरियड मेरा कितना है 7/3। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां तो मुझे सॉल्व नहीं करना आता ना पावर को। देखो यहां 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, डिवाइड कहां करना है, यहां ध्यान रखना रेट के नीचे करना है, ठीक है। 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, यहां पे 3 से डिवाइड किया। अब इसको सॉल्व करिए, यहां 3 से 3 कट हो गया, ये 7 बचा यहां तक, तो ये कितना हो गया 26,400 मल्टीप्लाई, यहां पर क्या 300 एलसीएम कट हो रहा है ना, इसको कट कर दो, चलो 3 1 3, 3 5 15, ठीक है। तो कितना हो गया 100 एलसीएम, 100 प्लस 5 की पावर 7। देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा, 26,400 मल्टीप्लाई कितना हो गया 105 अपॉन 100, 7 टाइम्स है, तो इसको कितनी बार लिखना है हमें 7 टाइम्स लिखना है, ठीक है। 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए 20 से 20 तो यहीं कट गई, ठीक है। इसको आगे कट कर लीजिए, 5 2 10, 5 1 5 2 10 0, ठीक है। इसको 2 पे कट करोगे 2 10 आ गया, 2 1 2 3 6, 2 2 4, ठीक है। आगे फिर कट कर लो, 5 2 10, 5 1 ये 20 आ गया। इसको अगेन 10 पे कट करोगे तो ये कितना आ गया 2 6 12, 2 6 12, ठीक है। अगेन इसको कट कर लो 21, ये कितना हो गया 20, ठीक है। इसको कट करोगे 10, यहाँ कितना आ गया 33, ठीक है। आगे अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, सोल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 36,000 रुपीज 36,659.70, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 36,659.70। आपको इस कैलकुलेशन को सोल्व करना होगा। देखिए मैं रिपीट कर देता हूं, ये मुझे प्रिंसिपल अमाउंट थी, टाइम था मेरे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, बट यहाँ पर क्या था मेरा टाइम पीरियड जो था 2 इयर्स 4 मंथ्स था। 2 ईयर 4 मंथ्स में 28 मंथ, 28 मंथ को मैंने किसमें कन्वर्ट किया ईयर्स में, 28/12 इयर्स, ठीक है। 28/12 हो गया ना, तो इयर्स, इसको मैंने कट किया तो कितना हो गया 7/3 इयर्स। मैंने यहाँ टाइम पर क्या किया 7/3 इंटू 3 था, इंटू 3 क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरी यहाँ पावर डिवाइड में थी, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 से डिवाइड करा, ठीक है। उसके बाद सिंपल सॉल्व, ये हमारा आंसर आ गया। इतनी अमाउंट वो क्या है पे करेगी, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।